हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एम्स नॉरसेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और इसकी क्या-क्या डेट है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनी झरोखा और आप देख रहे हैं नर्सिंग वाईफाई। दोस्तों, इसके लिए हम सीधे एम्स की वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर एम्स की साइट पर जाकर वहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम गूगल में सर्च करते हैं एम्स। यहाँ पर सभी एम्स की आपको साइट मिल जाएंगी, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो। अदर एम्स में जैसे एम्स भुवनेश्वर है, एम्स जोधपुर है, पटना है, रायपुर है, ऋषिकेश है, भोपाल है। आप जिस भी एम्स की साइट पर जाना चाहो तो यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो और वहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन और उसमें क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट की है। अभी देखिए, ये है ऋषिकेश एम्स का। ऋषिकेश एम्स का जो डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग टाइम है वो दिया हुआ है 21 अक्टूबर, फ्राइडे 8 से 10 AM। और इसी हिसाब से यदि हम उसका रायपुर एम्स का देखते हैं, ये रायपुर एम्स का है। इसमें भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसकी भी डेट आ गई है और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा आपका रिपोर्टिंग टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 अक्टूबर 2022 और 28 अक्टूबर 2022। इन डेट में इनका इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हम देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हम किसी भी नोटिस को देख लेते हैं, क्योंकि सभी एम्स में लगभग इक्वल ही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका ए वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास में पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इश्यूड होना चाहिए। साथ में आपका सेकंड आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और जो आधार कार्ड है और सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब कुछ मैच होना चाहिए, क्योंकि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, तो ये इन चीज़ों से प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी आप अपना चेक कर लें। साथ में आपका एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर विद ओरिजिनल कैंडिडेट स्लिप। जो आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो आपने जो ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जो एग्ज़ाम सेंटर में साइन भी हुए होंगे आपके, तो वो आपका ओरिजिनल कार्ड, एडमिट कार्ड होना चाहिए। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी स्लिप होनी चाहिए। साथ में आपका टेंथ टेंथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो टेंथ के सर्टिफिकेट से मैच की जाएगी एज प्रूफ में। और नेक्स्ट है आपका रेसिडेंस प्रूफ इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। आपका जहाँ मूल निवास जो होता है आपका, वो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इश्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन प्रूफ। क्वालिफिकेशन प्रूफ में आपने जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम, बीएससी है तो बीएससी की सभी मार्कशीट। मार्कशीट के साथ में आपका जीएनएम का होता है, डिप्लोमा आता है और डिग्री आती है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो वो दोनों चीज़ होनी चाहिए आपके पास में। साथ में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि इंक्लूड किया है फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते समय, आपने यदि मेंशन किया है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। और यदि आपने एक्सपीरियंस के साथ में यदि आपने ये दिखाया है कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको एनओसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी होगी, क्योंकि एनओसी के बिना आपकी जॉइनिंग नहीं देंगे। नेक्स्ट है आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं, तो आपको इन सब का सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होता है, ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ में आपका ईडब्ल्यूएस, ये भी आपका न्यू कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का विदिन 6 मंथ का 6 मंथ के अंदर आपका बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट
नेक्स्ट है नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। आपने आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ में एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर कैंडिडेचर। यदि आपके पास में और कोई भी यदि डॉक्यूमेंट्स है जो आप जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए या वोटर आईडी दिया हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे आपका कोई भी और कोई डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें आपका कैंडिडेचर को सपोर्ट करता हो, तो वो भी आप ले जा सकते हैं। जाए कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वो भी आप वहाँ पर वोटर आईडी प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है आपका। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में थी। आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और यदि आपका एम्स ऋषिकेश और एम्स रायपुर यदि आपका इनमें सिलेक्शन हुआ है, तो आपको आपकी जो डेट है वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। ये आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है वो है आपकी 21 अक्टूबर एम्स ऋषिकेश की। फ्राइडे को आपको 8 से 10 बजे के बीच में रिपोर्ट करना है। और है वेरिफिकेशन विल बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड नॉट कंप्लीटेड ऑन 21 अक्टूबर 2022 देन मे बी एक्सटेंडेड नेक्स्ट डे 22 अक्टूबर। कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली। यदि आपका जो वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 को नहीं हो पाता है, आप पहले जाएंगे तो आपका पहले हो जाएगा। यदि इन केस नहीं हो पा रहा है तो आपका नेक्स्ट डेट में एक्सटेंड हो जाएगा। और साथ में आपको एक और चीज़, एक सेट आपका जितने भी अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे, इनकी एक सेट जेरोक्स कॉपी आपको लेकर जानी है। और यदि आप इस नोटिस को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से आपका जो एम्स रायपुर का है, एम्स एम्स रायपुर एम्स रायपुर का देख लेते हैं। तो जो एम्स रायपुर का है, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन candidates for the recruitment of the post of nursing officer at the AIIMS रायपुर अंडर फर्स्ट राउंड ऑफ नॉर्सेट 2022। जो नॉर्सेट 2022 का जो फर्स्ट राउंड है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो है आपका 27 अक्टूबर को है। पहली शिफ्ट है आपकी 9 बजे से, आपका सीरियल नंबर 1 से 45। और सेकंड शिफ्ट है इनकी 2 बजे से 27 अक्टूबर को ही। और उनका जो सीरियल नंबर जिनका 46 से 100 के बीच में है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसी तरह से सेकंड डे में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फर्स्ट शिफ्ट में 101 से 145, और सेकंड शिफ्ट में 146 से 187। और इसका जो वेन्यू है, वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन हॉल सेकंड फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग गेट नंबर 5 एम्स रायपुर जीई रोड टाटीबान रायपुर सीजी छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया है, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है आप अपने उसी एम्स के अकॉर्डिंगली वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे इश्यू सॉल्व हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई भी यदि आपको क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।